मैं आपको बताने जा रहा हूँ केपीटी थ्योरम के बारे में। केपीटी थ्योरम क्या होता है? ये बोर्ड का परीक्षा जो है ये नजदीक आने वाला है। 10 मार्च से 10 क्लास का सीबीएसई बोर्ड का पेपर है और अधिकांशतः ये थ्योरम पूछा पूछा जाता है। केपीटी थ्योरम क्या होता है, कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, ये आपको बताने जा रहा हूँ। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। बी एक लाइन लिया जो कि पैरेलल है बीसी के। डी ई पैरेलल है इसी के पाई कंस्ट्रक्शन, पाई एक्सट्रैक्शन। यहां पे एक टर्मिनल ले लिया हमने जो एक्स हो गया और ये टर्मिनल ले लिया हमने जो वाई है। वाई जो है परपेंडिकुलर है ए ई पे और एक्स परपेंडिकुलर है ए डी पे। और ये इसको यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने यहां पे। अब लिखेंगे ए आर ट्रायंगल ए डी, ट्रायंगल ए डी ई। ये होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। 1/2 बेस क्या, यहाँ पे एडी है, बेस क्या है एडी, और हाइट क्या है, हाइट जो है यहाँ पे हम ले लेंगे ई एक्स, ई एक्स। अगेन हम एरिया निकालेंगे डी बी ई, ए आर ट्रायंगल ई बी ई इक्वल टू 1/2 बेस इंटू में हाइट। 1/2 बेस क्या है बीडी, बीडी, और हाइट जो है यहाँ पे है ई एक्स, ई एक्स। ए आर ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में ए आर ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू में ई एक्स अपॉन में 1/2 बी डी इंटू में ई एक्स। ये ई एक्स कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, ये बचा ए डी अपॉन में बी डी। अगेन ए आर ए डी, ए डी ई 1/2 बेस इंटू में हाइट। 1/2 बेस यहां पे क्या है ए ई और इंटू में डी वाई, डी वाई। एरिया ऑफ डी ई सी, ए आर ट्रायंगल डी ई सी 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू में सी इंटू में डी वाई। ए डी ई अपॉन में ए आर ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए ई इंटू में डी वाई अपॉन में हाफ ई सी इंटू में डी वाई। डी वाई कैंसिल, हाफ कैंसिल, ए ई अपॉन में ई सी। 9th क्लास में एक थ्योरम था कि ए आर ट्रायंगल DBE बराबर है ए आर ट्रायंगल DEC। सेम बेस DE and between same parallel and between same parallel line D and BC, DE and BC, AR
ट्रायंगल DBE अपॉन में AR इक्वल टू AR BEC taking reciprocal 1 अपॉन में AR DBE अपॉन में 1 अपॉन में AR DEC मल्टीप्लाई बाई ट्रायंगल ADE बोथ साइड AR ADE अपॉन में AR DBE AR ट्रायंगल में ADE अपॉन में AR ट्रायंगल DEC ट्रायंगल ADE अपॉन में DBE इक्वल टू AD अपॉन में BD AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में AC AE अपॉन में EC एंड देखिए यहां पे ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे जो हमने ये लिया ट्रायंगल ADE, इसमें बेस हमने AD लिया, तो हमारा जो हाइट होगा वो EX होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है AD और हाइट हो गया EX। फिर हमने ट्रायंगल लिया DBE, तो DBE ये है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो गया BD, हाइट हो गया EX। अब इन दोनों को हमने अपॉन में लिया, तो ये ADE अपॉन में DBE इक्वल टू ये जो गिवन है ये गिवन है, EX से EX कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, AD बाई BD ये बच गया। अब अगेन फिर ADE लिया हमने ट्रायंगल, क्योंकि यहां पे हमने बेस लिया AE और हाइट जो लिया वो DY लिया, हाइट लिया यहाँ पे DY। फिर 1/2 अब हमने बेस इंटू हाइट AE अपॉन में DY कर लिया। फिर हमने ट्रायंगल लिया DEC, DEC में क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है यहाँ पे, बेस यहाँ पे EC है और हाइट क्या है यहाँ पे DY, ये DY। अब फिर इसका हमने लिया इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो, तो इसमें ये क्या बचा AE अपॉन में EC। एक 9th क्लास में थ्योरम था कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर तब होता है जब उसके बेस सेम हो और दोनों दो पैरेलल के बीच में सिचुएटेड हो। तो यहाँ पे BDE बराबर है DEC के एरिया में, क्योंकि दोनों का जो बेस है D है और दोनों दो पैरेलल के बीच में है D एंड BC, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद हमने इनका रेसिप्रोकल लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल। क्या है रेसिप्रोकल में, ये जो DBE और जो DEC है इसको अपॉन में किया, फिर मल्टीप्लाई बाई ADE बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 1 में मल्टीप्लाई किया ADE से, तो एरिया ADE अपॉन में एरिया DBE और ये ADE अपॉन में DEC ये आ गया। तो इसके बराबर हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं AD बाई BD, और इसके बराबर हमने प्रूव कर चुके हैं AE अपॉन में EC, तो AD अपॉन में BD, यानी ये थ्योरम जो हमारा है इस थ्योरम का नाम है BPT थ्योरम, BPT थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम नाम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम। इसे आप लोग एक बार अच्छी तरह इसको रिवाइज करना, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो में कमेंट करके बताना, फिर मैं दोबारा इसको बताऊंगा।